guys, welcome back to another video. So it's day 24 of 30 days challenge. एंड मैंने ऑलरेडी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के 5 रूल्स कर लिए हैं और परफेक्शन की एरर डिटेक्शन की क्लास ले ली है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू एडिटोरियल. एंड दोज हु आर थिंकिंग कि आज मैंने पजल से स्टार्टिंग क्यों नहीं की है, सो आज मैं सेक्शनल मॉक देने वाली हूँ रीजनिंग का. और क्योंकि उसमें ऑलरेडी पजल्स और मिसलिनियस क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, तो अलग से टाइम देने की जगह उसको मैं किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर लूँगी. क्वांट्स की मेंस की क्लास ले लूँगी या फिर मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई कर लूँगी. सो यहाँ पे मैंने एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट कर दी थी. उसके बाद मैंने जो TCS लिखा हुआ था टेबल स्क्वायर क्यूब, उनका रिवीजन किया. एंड आज क्योंकि आज से ही मैंने स्पीड मैथ्स का भी सोचा है कि स्पीड मैथ्स की वीडियो देखा करूँगी. और उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था मेंस की रीजनिंग की क्लास, जिसमें 2 पज़ल थे और एक मिसलेनियस का क्वेश्चन था. तो यहाँ पे पहला पज़ल था जिसमें कंट्री के नाम और पर्सन को अरेंज करना था, मीटिंग वगैरह ऐसे करके था. तो ये पहला वाला पज़ल था मेंस का जो अच्छा नीचे मैंने सिलोजिज्म का क्वेश्चन कर रखा है. तो ये पहला वाला पज़ल का क्वेश्चन था जो बन गया था. और इसमें स्टार्टिंग में शायद 2 पॉसिबिलिटी लगी थी, बट सेकंड वाली इसमें लग गई थी. तो इसमें तो मेरे को एज सच कोई नीड पड़ी नहीं सर की, बट दिस वन वाज लाइक कि हाँ, मेरे को सर की ज़रूरत पड़ गई थी इसमें, क्योंकि यहाँ पे मैं एक जगह फंस गई थी. यहाँ फिज़िक्स वाले पॉइंट पे मैं फंस गई थी. तो यहाँ पे ऐसा था कि बॉक्सेस में 11th मतलब सब अलग अलग क्लास ग्रेड के जो बुक्स हैं उनको अरेंज किया था. इसमें ऐसा था कि अलग अलग ग्रेड की जो बुक्स हैं उनको अरेंज किया गया था. तो इसमें थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, बीच में मैं एक जगह फंस गई थी, तो वहाँ मैंने सर की हेल्प ली थी. उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बन गया था. सो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन था, मैंने वो किया. एंड I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. सो यू वोंट बिलीव, अभी जस्ट मैं रीजनिंग का मॉक दे के उठी हूँ. एंड यू गाइज़ नो, जो मेरी वीडियो पहले देख रहे हैं, कि मेरे रीजनिंग में सबसे कम मार्क्स आ रहे थे. इवन दो स्टार्टिंग से रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट रहा है. मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कहने का मतलब है कि बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली वो काफ़ी सही रहता था मेरा. बट द थिंग इज़ कि मॉक में सबसे कम नंबर रीजनिंग में ही आ रहे थे. तो इसका रीज़न मैंने काफ़ी बारी बता दिया है अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में, जिसमें मैंने रीजनिंग का सेक्शनल मॉक 1 और सेक्शनल मॉक 2 दिखाया था. तो मैं फिर से बता देती हूँ जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए, कि द रीज़न इज़ कि मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाती थी, बिकॉज़ 35 क्वेश्चन 20 मिनट बनाना होता था. और मैंने गलती की थी मॉक स्टार्टिंग से ना लगा करके, और अब लगा रही हूँ तो पैनिक बहुत कर रही थी. सो जब लास्ट 2 सेक्शनल मॉक में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे, देन आई डिसाइडेड कि ऐसा तो नहीं होगा. सो उसके बाद मैंने ना अपनी स्ट्रेटजी बदली. आई थॉट कि अब 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ही नहीं है, क्योंकि फिर ऐसे क्या हो रहा था, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में एक भी सही से नहीं हो पा रहा था. सो आई डिसाइडेड कि 4 पज़ल होते हैं, जिसमें से मैं सिर्फ 2 बनाने वाली हूँ, और बाकी के जो मिसलिनियस क्वेश्चन हैं उन्हें अटैम्प्ट करूँगी. तो जैसे ही मेरा मॉक खुला, मैंने सबसे पहले मिसलिनियस क्वेश्चन सारे बनाना शुरू किया, जिसमें से मैंने शायद 2 मिसलिनियस क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और बाकी 4 पज़ल थी जिसमें 5-5 क्वेश्चन थे, और एक पज़ल थी जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन था. ऑब्वियसली वो 2 क्वेश्चन वाला मैंने नहीं बनाया, वो मैंने छोड़ दिया. तो मैंने सारे मिसलिनियस के क्वेश्चन बनाए, 2 मिसलिनियस के क्वेश्चन छोड़े. देन मैं गई सारे के सारे मैंने पज़ल ऊपर से देखे, और उसमें से देखा कि मैं कौन सा बनाऊँगी. तो उसमें जो 2 वेरिएबल वाले पज़ल्स थे, मैंने वो सारे स्किप किए. और सबसे पहले मैं गई सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था. तो वो थ्रेड मेथड से मैं थ्रेड मेथड यूज़ करती हूँ. तो मैंने देखा कि उसमें सिंगल वेरिएबल है और थ्रेड मेथड लगा के मैं इजीली कर सकती हूँ. तो मैंने उसको पकड़ा और उसको सॉल्व किया, और वो बहुत इजीली बन गया, बहुत जल्दी. और इससे पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि ये वाला मॉक बहुत ईजी है, जैसा ये था वैसे ही वो भी था. बट द थिंग इज़ कि मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाती थी और ईजी क्वेश्चंस भी नहीं कर पाती थी. और इस वाले मॉक में क्या हुआ, मैंने पहले से ही सोच के रखा था सिर्फ 2 पज़ल करने, इसलिए मेरा माइंड पहले से ही
प्रिपेयर्ड था कि हाँ मेरे को सिर्फ 2 पज़ल करने हैं, तो मेरे को बस उतने ही करने हैं। तो वो वाला बन गया था। एंड देन सेकंड वाला मैंने किया था मंथ डेट वाला, जिसमें वो मंथ और डेट होते हैं ना, वो वाला। तो आई हैव नोटिस्ड कि वो वाले पज़ल्स मैं मोस्टली बना ही देती हूँ। तो उसमें भी ऐसे सिंगल वेरिएबल था, डबल वेरिएबल नहीं था, तो मैंने वो वाला उठाया। बाकी जो 2 पज़ल बचे थे वो डबल वेरिएबल वाले थे। एंड आई थॉट कि स्मार्ट वर्क किया जाए, क्यों फालतू में 2 वेरिएबल वाला लेना है जब सिंगल वेरिएबल वाले हैं ही। तो वो दोनों किए थे। जब मैंने देखा रिज़ल्ट, तो आई वॉज़ लिटरली टू हैप्पी। आई नो 17.5 आउट ऑफ 35 इज़ नॉट टू मच, बट मेरे लिए वो बहुत है, बिकॉज़ 3.5 मार्क्स देख करके सीधे 17.5 मार्क्स देखना इज़ समथिंग कि हाँ खुश हुआ जा सकता है। सो या इतने पे ये वीडियो आज ख़त्म होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।